नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 का नवा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों का 22 नवंबर को डीएलएड का एग्ज़ाम है तो वह इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखेगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी। जो हमने पिछले 8 पार्ट्स किए हैं आप उन्हें भी जरूर देख लें। ठीक है, ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से आपको 5 से 6 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताइएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है दोस्तों, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान सुभाष पंत को दिया गया, सही है। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार दिनेश पाठक को दिया गया, ये भी दोस्तों करेक्ट है। गुमानी पंत पुरस्कार गोपाल दत्त भट्ट को दिया गया, ये भी दोस्तों करेक्ट है। तो तीनों ही आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से राज्य के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, 9 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से। अगर आपसे पूछा जाए कि सलेश मटियानी पुरस्कार 2025 कितने शिक्षकों को दिया गया, तो दोस्तों 16 शिक्षकों को दिया गया है। ठीक है, जो कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। ठीक है, और सलेश मटियानी की बात करें तो सलेश मटियानी को 2025 में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि देहरादून एयरपोर्ट को गुणवत्ता सर्वे 2025 में कौन सा स्थान मिला। तो ये मिला है दोस्तों 6ठा स्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है दोस्तों गुणवत्ता सर्वे 2025 की। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025 में देहरादून एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला, तो दोस्तों दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है रमेश पहाड़ी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रमेश पहाड़ी को दोस्तों अनिकेत समाचार पत्र के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में दोस्तों 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है, ये भी आपको नोट करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 2023 में हुई थी। 2023 में पहली बार यह पुरस्कार दोस्तों जय सिंह रावत को दिया गया और 2024 में राजीव लोचन शाह को दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा राज्य की किस फिल्म को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। तो दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो सम्मानित किया गया, तो ये आपका फीचर फिल्म कारा एक प्रथा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कारा एक प्रथा ये दोस्तों सामाजिक हिंसा पर आधारित फिल्म है। ठीक है, जिसमें दोस्तों सामाजिक कुप्रथाओं को दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है। स्नेहा राणा ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दोस्तों द लिटरेचर लोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ये दोस्तों उत्तराखंड के 5वें सीएम भी रहे हैं। ठीक है, इनकी कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे आपका भीड़ साक्षी है, प्रलय के बीच, ठीक है, हिमालय का महाकुंभ, नंदा राज्यात यात्रा, ये सब दोस्तों इन्हीं की पुस्तक हैं। और ये दोस्तों केंद्र सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे थे 17वीं लोकसभा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महेश नंद गौड़ का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। ये दोस्तों प्रसिद्ध गीतकार थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 10 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले के भोगपुर गांव को संस्कृत आदर्श गांव घोषित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका
देहरादून का, ठीक है। तो देहरादून का भोगपुर गांव है जिसे संस्कृत आदर्श गांव घोषित किया गया है 10 अगस्त 2025 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन ए, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर DK राणा और प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी, इन तीनों को हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार 2025 की क्लास की है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों हमने प्रमुख सूचकांकों से संबंधित भी क्लास कर ली है, ठीक है, उसे भी आप जरूर देख लें। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राज्य में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राफ्टिंग सेंटर बनाया गया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राफ्टिंग सेंटर ये दोस्तों आपका ऋषिकेश में बनाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में AI मिशन के तहत सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनकर तैयार हुआ है? तो AI मिशन के तहत दोस्तों जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर तैयार हुआ ये अपने उत्तराखंड में हुआ है। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला साइंस रेडियो स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो साइंस रेडियो स्टेशन ये आपका दोस्तों बनकर तैयार हुआ है देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर नेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया? देखिए नेचर फेस्टिवल जो आयोजित हुआ है तो ये हुआ है आपका हर्षिल उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई महिला सारथी योजना का संबंध किससे है? देखिए महिला सारथी योजना ये महिलाओं को वाहन चालक प्रशिक्षण देने से संबंधित है। महिलाओं को दोस्तों वाहनों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, और जिससे महिलाओं को स्वरोजगार दिया जा सके और आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया? देखिए इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण जो दिया गया ये आपका विजय जड़धारी को दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विजय जड़धारी के द्वारा दोस्तों 1987 में बीच बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, इम्पोर्टेंट है। और 12 नाज भी दोस्तों इन्हीं की पुस्तक है जो कि कृषि पर आधारित है। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी का तीसरा संस्करण इस वर्ष बीज बचाओ आंदोलन के अग्रदूत विजय जड़धारी जी को प्रदान किया गया। यह उन्हें इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि 18 अगस्त 2025 को देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। प्रथम इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2023 में ढोल वादक शिवाजनी को दिया गया और 2024 में दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी को यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जिन्हें गढ़वाल का गांधी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते? तो उत्तराखंड ने जो मेडल जीते हैं इनकी संख्या है दोस्तों 11। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। देखिए इनका आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 को पटना बिहार नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। 7वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ था जिसका शुभांकर था गज सिम्हा, ठीक है। और कुल इसमें जो खेल थे तो वह आपके 26 थे, एक प्रदर्शनी खेल था। उत्तराखंड का दोस्तों इन खेलों में 20वां स्थान रहा है 11 पदक जीतकर। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये की गई है दोस्तों आपकी देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन सी। मीटिंग का नाम याद रखना है प्रोजेक्ट एलिफेंटा की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग, ठीक है। और इस मीटिंग की दोस्तों जो अध्यक्षता की थी तो वह भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है। और इस मीटिंग का आयोजन जो हुआ था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी FRI में हुआ था। आगे बढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान निम्न में से किसका है? देखिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है तो इसमें पौड़ी गढ़वाल का पहला स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के
किस जनपद में नक्षत्र भवन बनाने की घोषणा की गई है? देखिए नक्षत्र बनाने की जो घोषणा की गई तो ये की गई है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नक्षत्र भवन। अगर आपसे पूछा जाए कि नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर बनाई गई या फिर दोस्तों नक्षत्र सभा का गठन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया था आपका मसूरी में। ठीक है, देखिए डीडी हाट डायट में बनेगा प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन। इसके भीतर कृत्रिम ब्रह्मांड और सौरमंडल बनेगा, जिसमें विद्यार्थी ब्रह्मांड, तारों, सितारों के साथ ही खगोलीय घटनाओं से जुड़ी रहस्यमयी दुनिया की हर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें खगोल विज्ञान का विस्तृत ज्ञान मिल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि प्रदेश भर में टीबी मुक्त भारत के संकल्प का 100 दिनों का घर घर जाकर जो अभियान चलाया गया, इसमें प्रदेश भर में निम्न में से कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा है दोस्तों आपका चंपावत। ठीक है, तो दोस्तों टीबी जो बीमारी है तो इससे मुक्ति पाने के लिए भारत के संकल्प का एक 100 दिन का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें दोस्तों चंपावत पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत को टीबी मुक्त बनाने की पहल से दोस्तों ये अभियान चलाया गया था। देहरादून दूसरे स्थान पर रहा और दोस्तों तीसरे स्थान पर रुद्रप्रयाग रहा है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में दवाओं की सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली लागू की गई? तो ये की गई है दोस्तों आपकी हरित स्वास्थ्य प्रणाली। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है दोस्तों कि दवाओं का वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार निस्तारण करना। अगला प्रश्न है कि कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड की किस बकरी के विशिष्ट नस्ल के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई? तो देखिए कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये दिया गया है आपका चौगरखा जो बकरी है इसकी नस्ल को। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया है दोस्तों रुद्रपुर में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना। ठीक है, उत्तराखंड सरकार दोस्तों ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जल सखी योजना को शुरू किया है। ठीक है, और जल सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और व्हीलिंग का काम महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, जिससे दोस्तों आपका महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ये दोस्तों हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी कवयित्री देवकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान। देखिए मथुरा दत्त मठपाल के द्वारा दूधबोली पत्रिका प्रकाशित की गई थी जो कि कुमाऊनी पत्रिका है और इसी के लिए ये पुरस्कार शुरू किया गया था। देखिए कुमाऊनी कवयित्री देविका मेहरा को चौथा मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है बताइएगा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया जाएगा? देखिए जो आपकी योजना है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, तो इस योजना से जो जुड़ी महिलाएं हैं उन्हें सौर सखी नाम दिया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड ने अब तक 250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का टारगेट पूरा कर लिया है और 2027 तक दोस्तों 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। ये टारगेट अब राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो 2024 में उत्तराखंड गौरव सम्मान जो दिया गया था तो ये आपका अनिल चौहान को, हेमंत पांडे, महेश कुकड़ियाल, मंगला देवी और दोस्तों प्रीतम भरतवाल को दिया गया था। तो 5 व्यक्तियों को 2024 में यह पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई थी दोस्तों 2024 के उत्तराखंड गौरव सम्मान की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 8 व्यक्तियों को दिया गया है। ये भी दोस्तों हमने सेपरेट क्लास में किया है क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान की घोषणा की गई थी कि 8 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया। कौन कौन व्यक्ति हैं? अगर आप लोगों ने वह क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा।
आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई। तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों 8 मार्च 2025 को महिला सारथी योजना शुरू की गई है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध भी कराए जाएंगे। जैसे दोस्तों ई रिक्शा हुआ, ठीक है, तो ऐसे वाहन इन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है, जिससे यह आत्मनिर्भर बन सकें। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो दोस्तों फिट उत्तराखंड अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में उत्तराखंड का गोवा के बाद कौन सा स्थान है। तो वित्तीय प्रदर्शन के मामले में गोवा के बाद उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में कहाँ सूर्य ड्रोन टेक 2025 आयोजित किया गया। तो सूर्य ड्रोन टेक 2025 जो आयोजित हुआ है ये आपका हुआ दोस्तों देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये क्लास हम पहले भी कर चुके हैं, इन सभी प्रश्न को हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, आप लोगों ने वह क्लासेस नहीं देखी, आप अगर इन क्लासेस को पूरा देख लेते हैं तब भी दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम 2025 को बिल्कुल अच्छे से दोस्तों कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन मिस नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन को दोस्तों डिटेल के साथ अच्छे से दोस्तों हम कर रहे हैं। ठीक है, हम दोस्तों एक मैराथन क्लास भी करेंगे, आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा, वह आपके एग्जाम के लिए स्पेशल रहेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस साहित्यकार को नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों संतराम हरनोट को सम्मानित किया गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की ओर से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स रैंकिंग 2023-24 में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का नैनीताल जिला पहले स्थान पर है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर तो दोस्तों हमारे राज्य की बात हुई, अगर आपसे बात की जाए पूरे भारत में पहले स्थान पर कौन सा जिला कौन सा राज्य है तो अपना उत्तराखंड राज्य है। साथ ही दोस्तों केरल भी पहले स्थान पर है। तो दोनों ने दोस्तों संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, दोनों के दोस्तों 79 मार्क्स थे। ठीक है, और 79 मार्क्स पाकर दोस्तों इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में चर्चाओं में रही नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन हैं। तो नमक वाले ब्रांड के संस्थापक है दोस्तों शशि बहुगुणा। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों उत्तराखंड में चर्चित व्यक्तियों से संबंधित हमने क्लास की है, अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको चैनल पर वह क्लास मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि देश में पहली योग नीति जारी करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए योग नीति जो जारी की ये उत्तराखंड ने जारी की है 21 जून 2025 को, और योग नीति जारी करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इस साल हमने जो योग दिवस मनाया राज्य स्तरीय तो वह दोस्तों भराड़ीसेण गैरसैंण में मनाया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया। तो साइकेड गार्डन जो स्थापित किया गया है तो ये किया गया दोस्तों आपका हल्द्वानी में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित किया। यह गार्डन लगभग 0.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है, और इसमें साइकेड की 31 प्रजातियां हैं, जिसमें से 17 संकटग्रस्त हैं। इनमें भारत की 9 देसी प्रजातियां शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग सफलतापूर्वक बनाई गई है। देखिए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो सफलतापूर्वक बनी तो ये बनी है दोस्तों देवप्रयाग से ज्ञानसू तक। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, जिसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि किसके द्वारा सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया गया। तो दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर जो है तो लालकुआं है 2024 के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, देखिए
इस रिपोर्ट को जो जारी करता है तो वह आपका आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जो कि 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त करता है। उत्तराखंड में पहला पुरस्कार जो प्राप्त किया तो लालकुआं ने प्राप्त किया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर पहले स्थान पर, सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सा है। देखिए सबसे स्वच्छ नगर निगम जो है तो ये है आपका रुद्रपुर। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 गंगा किनारे स्थित राज्य का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो देखिए गंगा किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर जो है तो वह आपका है मुनिकीरेती। सही आंसर है ऑप्शन बी। पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर जो है दोस्तों गंगा किनारे तो वह है आपका इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड के नो कंटोनमेंट बोर्ड में पहला स्थान किसे मिला है। तो यहाँ पर बात हुई है दोस्तों सबसे स्वच्छ छावनी की, तो सबसे स्वच्छ छावनी जो है तो लैंसडाउन छावनी है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ किया। इसमें डिजिटल उत्तराखंड ऐप का उद्घाटन क्या इसमें S3 का अर्थ क्या है। तो S3 का अर्थ है दोस्तों सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के विशाल भूतापीय संसाधनों की खोज के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग किया है जिससे स्थायी ऊर्जा समाधानों का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो ये क्या है दोस्तों, आइसलैंड के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आइसलैंड देश के साथ समझौता किया गया है जिससे विशाल भूतापीय संसाधनों की खोज की जा सके, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो भागीरथी ऐप किससे संबंधित है, जल संरक्षण अभियान से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि IIT रुड़की के द्वारा बनाए गए भूदेव ऐप 2025 का संबंध किससे है। तो भूदेव ऐप ये दोस्तों भूकंप से संबंधित है जो कि IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया है। तो प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। फ्रेंड्स आपको एक मैराथन क्लास भी जल्द मिलेगी और आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। एक मैराथन क्लास हमने पहले की है और एक अब हो जाएगी, तो आपकी टोटल 2 मैराथन क्लास हो जाएंगी जिनका DLED का एग्ज़ाम है। आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।